सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतरुचिरा पाठने। 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा के पाठन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनुपम मिश्र के द्वारा रचे हुए पाठ संसार सागरस्य नायकाः पढ़ा था, जो आधा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो संसार में सैकड़ों हजारों तालाब धरती में दिख रहे हैं, इन तालाबों का जो जन्म है वह आकाश से नहीं हुआ, वह निश्चित रूप से किसी न किसी ने बनवाए हैं। और जिसने भी उन तालाबों को बनवाया है, उनको बनवाने के पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। लेकिन हमारे समाज ने पिछले कुछ 200 सालों से नए तरीके की पढ़ाई कर लिया है और हम नए तरीके से तरक्की करने लगे हैं। और इस नई पढ़ाई का या नई तरक्की का जो परिणाम है वह यह है कि जो पहले तालाब बनवाए जाते थे और जो बनाए जाते थे, वह परंपरा तो पहले से ही लुप्त हो गई। जो तालाब पहले से बने थे, हमने उन तालाबों को भी समाप्त करके अपने घर बना लिए। और परिणाम यह हुआ कि गर्मियों के समय में हम डब्बा लेकर के, बाल्टी लेकर के जगह जगह घूमते हैं पानी की तलाश में, और वह भी पानी नहीं मिलता। जबकि बरसात के समय आए दिन समाचार आता है कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर बाढ़ आ गई। 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 100 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद जो है तो 4 महीने तक हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं रहता। उसके पीछे के कहीं न कहीं जो कारण हैं वह तालाब हैं। अब हम लोग स्क्रीन के माध्यम से पाठ को आगे पढ़ेंगे, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, अद्य ते अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन् अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। कहता है अद्य ते अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज वे लोग अज्ञात नाम हैं। अर्थात आज उन लोगों के नाम, कौन लोग जो तालाब बनवाया करते थे या बनाया करते थे, गजधर। तो आज वे, उनके नाम अज्ञात हैं। किंतु प्राचीन काल में, पुराने समय में ते बहुप्रथिताः आसन्, वे बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में तालाब बनवाए जाते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और बनाने वाले भी पूरे देश में रहा करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। कहते हैं गजधर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए। यद्यपि पुराने समय में गजधर ही कहा जाता था, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यह राजस्थान के कुछ भागों में प्रचलित शब्द अभी भी है। अतः राजस्थान से इन्होंने इस शब्द को उठाया है और यह कहते हैं कि इनको, अगर हम पुराने समय में जो लोग थे उनको क्या कहते थे ये हमको पता नहीं है, पर फिर भी राजस्थान के कुछ राज्यों में गजधर एक प्रचलित शब्द है। और इसी को लेकर के हम
तालाब बनवाने वालों के स्मरण के लिए वही नाम देते हैं। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है, चलता है। तो कह गजधरः, अब ये गजधर कौन है? कहता है यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः। जो गज को लेकर के चलता है, जो गज को धारण करता है, वह गजधर है। अब गज क्या है? तो आप लोगों ने कपड़ा व्यवसायियों के यहाँ जब कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं हम लोग, खासकर जो थान में नाप के कपड़ा रखते हैं, नाप के दिया करते हैं 2 मीटर 5 मीटर, तो उस थान से जब कपड़ा लेना होता है तो आप लोगों ने देखा होगा एक लोहे की छड़ी वह रखते हैं जिसको नाप करके जिससे कपड़ा दिया करते हैं। उस लोहे की छड़ी का नाम है गज। तो जो भी वह लोहे की छड़ी लेता है वह है गजधर। तो कहता है कि राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? तो कहता है यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोज्यते। गज परिमाण ही नापने के कार्य के लिए उपयोगी है। पहले जो है तो गज से ही नापा जाता था, और जब कपड़ा लेने जाते थे तो मीटर की जगह में यह कहा जाता था कि 2 गज कपड़ा दे दो या 4 गज कपड़ा दे दो। अब गज के आज हम इंची टेप से नापते हैं। गज के नाप में और इंची टेप के नाप में अंतर यह है कि इंची टेप क्योंकि बीच में मुड़ सकता है और इसलिए इंची टेप की जो नाप है वह कम हो सकती है, परंतु गज की नाप कभी कम नहीं होती। अतः पहले के लोग गज में अधिक विश्वास करते थे। तो समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। कहता है समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा, समाज में 3 हाथ नाप की लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर समाजे शिल्पी रूपे इदानीम, अब वर्तमान समय में शिल्पी रूपेण नैव समादृताः, शिल्पी के रूप में अब सम्माननीय नहीं है। पुराने समय में शिल्पकारों का, कलाकारों का बड़ा सम्मान था और इसलिए कहता है कि अब जो है तो गजधरों का कोई सम्मान नहीं रह गया, पर प्राचीन समय में उनका बड़ा सम्मान था। गजधर वह माने जाते थे यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत। गांभीर्य माने गहराई। गजधर समाज की गहराई नापने का काम करते थे। अब समाज की गहराई का क्या तात्पर्य है? तो समाज की गहराई का जो तात्पर्य है, जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ही परोपकार के क्षेत्र में जा सकता है, परोपकारी जीवन जी सकता है। जो तालाब बनवाने वाला होता था, क्योंकि गजधर वह तालाब बनाने का काम करते थे, पर तालाब बनाने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए, उन्हें बहुत से साधन चाहिए,
और उसके सबके लिए अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। तो इन सबको पैसा उपलब्ध कराने का काम, ज़मीन उपलब्ध कराने का काम समाज के जो लोग करते थे वह अच्छे लोग माने जाते थे। और समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे अच्छे कामों के लिए सक्रिय होते हैं, वही समाज की गहराई है। आज हमारा समाज मदिरा पीने में और जगह जगह उल्टे कार्य करने में समर्थ है और सक्रिय है। कोई भी किसी भी काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए झूठ बोल देता है, किसी के भी गलत कार्य के लिए सहयोगी हो जाता है। परंतु पिछले समय में, पुराने समय में ऐसा नहीं था। वहाँ किसी के साथ गलत करने के पीछे लोग बहुत सोचते थे और उसके पीछे का जो कारण था वह धर्म था। कानून ने भी शिकंजा कसने की कोशिश किया, पर कानून उस स्तर पर सफल नहीं हो पाया जिस स्तर पर धर्म सफल था। और इसलिए जो गजधर हैं वह समाज की गहराई नापने का काम करते थे। समाज में कितने अच्छे लोग हैं यह उनके माध्यम से पता चल जाता था। आगे कहता है, गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधर वास्तुकार भी हुआ करते थे। वास्तुकार अंग्रेजी में कहें तो आर्किटेक्ट इंजीनियर। हम पुराने समय में आर्किटेक्ट इंजीनियर की बात करें और आज के समय के इंजीनियर्स की बात करते हैं तो पुराने समय में जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए या लाल किला बनाया गया या और भी बहुत से मंदिर बनाए गए, यह मंदिर 1000, 2000, 4000 सालों से उसी प्रकार से बने हुए हैं। जबकि इन 2000, 4000 सालों में कितने बार भूकंप आया होगा, कितने बार बाढ़ आई होगी, उसका कोई असर नहीं है। आज भी लोग यह कह देते हैं कि राम नहीं थे क्योंकि उनका घर नहीं मिल रहा। राम तो 18 लाख साल पहले हुए हैं तो आप उनका घर ढूंढते हैं। आप 18 साल कहीं गांव से बाहर आ जाइए अपने, और इसके बाद जो है तो 20 साल 25 साल रह जाइए, फिर पता चला कि वहाँ जाइए तो आपका खुद का घर नहीं मिलेगा 18-20 सालों में, और आप 18 लाख साल की पुरानी बात ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी ऐसा विश्वास है कि पुराने समय की जो हमारा इंजीनियरिंग था, पुराने समय का जो हमारा आर्किटेक्चर था, वह बड़ा मजबूत था और शक्तिशाली था। आगे कहता है, तो कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। कहते चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर का समाज हो, चाहे गांव का समाज हो या नगर का समाज हो, इन सब के नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर ही संभाला करते थे। कहाँ नया निर्माण करना है, किस प्रकार का नया निर्माण करना है, किस प्रकार से नगरों का निर्माण करना है, किस प्रकार से ग्रामीण समाज का निर्माण करना है, किस प्रकार से गांवों के घर कैसे बनेंगे, नगर के घर कैसे बनेंगे, और फिर उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी। उन्हें हम अपने पुराने प्राचीन किलों को की बात करें अगर, तो अधिकतम पुराने किले
किसी बड़ी नदी के किनारे पर बने हुए होते थे और नदियों में तो हर साल ही बाढ़ आती थी और बड़ी नदियां यानी बड़ी बाढ़। तो ऐसे में किलों में पानी भर जाना या किले डूब जाएं, इसकी पूरी संभावना रहती थी, या किला बह जाए, किंतु ऐसा कुछ होता नहीं था। उसके पीछे का कारण हम स्वयं सोच सकते हैं। तो आगे कहता है, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर के, नगरों के निर्माण से लेकर के और छोटे निर्माण तक के सभी कार्यों यही किया करते थे। कौन? गजधर। चाहे किसी नगर का निर्माण करना हो या एक छोटे से घर का निर्माण करना हो, पूरी व्यवस्था यही गजधर किया करते थे। और इतना ही नहीं, ते योजनां प्रस्तुन्वन्ति स्म, भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। वे योजनाएं बनाते थे, वही कि हमें केवल इतना बताना होता था कि हमें एक घर बनवाना है और यहाँ पर हमारी ज़मीन है। वह ज़मीन देखते थे। ज़मीन देखने के बाद इस घर का स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी और कितना खर्च आएगा, यह पूरा वही गजधर बताया करते थे। और केवल इतना ही नहीं, उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और इसके लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, इन वस्तुओं को कहाँ से इकट्ठा करना है, यह पूरी जिम्मेदारी गजधर की हुआ करती थी। यह पूरा काम गजधर संभाला करते थे। आगे कहता है, प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। और बदले में वे लोग कभी ऐसा नहीं मांगते थे, वह अपनी मजदूरी में ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो देने के लिए उनके स्वामी असमर्थ हों। कहने का तात्पर्य यह कि व्यक्ति को देख करके व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। यदि कोई निर्धन है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास समस्या होगी और इसलिए वह कितना खर्च कर सकता है। यह पुराने समय की परंपरा थी कि सबके लिए समान भाव। पुराने समय में जो गरीब थे उनके लिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है कम दे दो, जितना है उतना दे दो। तो ये मांगने का काम गजधर नहीं करते थे, ऐसा कभी नहीं मांगते थे जो देने में उनके मालिक समर्थ ना हो। और आगे मालिकों का क्या हक वो था, मालिक क्या करते थे? तो कहता है, कार्यम समाप्तौ, कार्य समाप्त होने के बाद वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। और कार्य समाप्त के होने के बाद, जब कार्य समाप्त हो जाता था तो उसके बाद में गजधर को वेतन के साथ साथ, वेतन तो दिया ही जाता था, इसके अलावा सम्मान का अर्थ यहाँ पर पुरस्कार से है। तो
इसके बाद उनको कुछ पुरस्कार भी दिया जाता था जो वेतन के अतिरिक्त होता था। आज हम बढ़िया से बढ़िया घर बनाएं, मिस्त्री कितना भी बढ़िया घर बना दे, तो वह हमारे पास जो भी पैसा होता है हमारा पहले से फिक्स रहता है, हम आपको इतना देंगे और उसको भी हम उतना ही देते हैं, उससे हम 2 रुपया ज़्यादा नहीं दे पाते। और मिस्त्री भी चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप भूखों मर जाओ, लेकिन उनको उतना चाहिए तो चाहिए। ये आज की परंपरा है, पर प्राचीन सोच में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई धनी है तो उससे ज़्यादा मिल जाता था, कोई निर्धन है तो उससे कम ले लेते थे, एवरेज वही पड़ता था, परंतु काम सबका होता था। आज एवरेज वही है, किंतु काम प्रायः सबका नहीं होता। अतः तो यह हमारा पाठ था गजधर, यानी संसार सागरस्य नायकाः। अब अगली कक्षा में हम लोग चलेंगे अभ्यास की तरफ। तब तक के लिए नमः एतादृशेभ्यः गज शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को, ऐसे गजधरों को जो परोपकार के लिए जीवन देते थे, सब कुछ करते थे और बदले में कुछ लेते नहीं थे। यह